आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर पहला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ड्राई बेयर रॉक के ऊपर किस तरह से प्लांट्स की सक्सेशन होती है, ये हमें बताना है। सक्सेशन से हम क्या समझते हैं कि जहाँ पर खाली एरिया है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से आएंगे। तो यहाँ क्योंकि एक ड्राई बेयर रॉक है, यानी इससे पहले यहाँ पर कोई भी बायोडाइवर्सिटी नहीं थी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, तो इसे हम प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल समझेंगे। और क्योंकि ये ड्राई है इसीलिए कंडीशन ज़ेरोफाइटिक हो गई, मतलब कि पानी की यहाँ पर कमी होगी इस तरह के हैबिटेट में। तो इस बेयर रॉक को जो स्पीशीज सबसे पहले इन्वेड करेगी, किसी भी हैबिटेट में जो स्पीशीज सबसे पहले आती है उसको हम पायनियर स्पीशीज कहते हैं, और दूसरी स्पीशीज के लिए यही जो उस हैबिटेट को है वो सूटेबल बनाती है। तो अगर हम एक ड्राई बेयर रॉक की बात कर रहे हैं तो इसके केस में पायनियर स्पीशीज जनरली कौन सी होगी, हम देखेंगे कि लाइकन्स होंगे, क्योंकि ये एसिड सिक्रीट कर सकते हैं उस बेयर रॉक के ऊपर, और इन एसिड से उस रॉक की वेदरिंग होती है। वेदरिंग मतलब जो रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है, और इस वेदरिंग से सॉइल फॉर्मेशन होगी। क्योंकि बाकी और भी किसी प्लांट के आने के लिए सबसे पहले सॉइल चाहिए, तो लाइकन्स पहले आ जाते हैं और ग्रो करके एसिड सिक्रीट करके रॉक को वेदर कर देते हैं और सॉइल की फॉर्मेशन कराते हैं ताकि इसके आगे और प्लांट्स आ सके। तो सॉइल फॉर्मेशन हो जाने के बाद जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स, जैसे हमारे ब्रायोफाइट्स हो गए, जिसमें हम मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स वगैरह को इंक्लूड करते हैं, ये आते हैं क्योंकि अभी इस टाइम सॉइल काफ़ी कम है। तो इसी तरह के जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो इतनी कम सॉइल में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे जैसे वेदरिंग की प्रोसेस आगे बढ़ती है, सॉइल फॉर्मेशन होती है, तो ब्रायोफाइट से आगे फिर हायर प्लांट्स इस सक्सेशन में आने लगते हैं, और ग्रेजुअली एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के साथ पैरेलल जो है इस कम्युनिटी के या इकोसिस्टम के चेंजेस होते रहते हैं ग्रेजुअली, और फाइनली एक स्टेबल कम्युनिटी बन जाती है, स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी से हमारा क्या मतलब होता है, ऐसी कम्युनिटी, ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स, इस केस में अगर सोचें तो जो प्लांट्स हैं वो अपनी एनवायरनमेंट के साथ या जो हैबिटेट है उसके साथ इक्विलिब्रियम में है। तो एक स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाएगी, फॉरेस्ट टाइप की। और इकोलॉजिकल सक्सेशन क्योंकि यहाँ पर हुई है तो हम देखेंगे कि जो ज़ेरोफिटिक या ड्राई कंडीशंस थी वो बहुत जल्दी मीजोफिटिक कंडीशंस में इवेंचुअली चेंज हो जाएंगी, यानी प्लांट्स ने इसको कोलोनाइज कर लिया इस बेयर रॉक को, तो अब ये ड्राई नहीं रहेगा और ज़ेरोफिटिक कंडीशन से मीजोफिटिक कंडीशंस आ जाएंगी, मतलब पानी की अब यहाँ पर कमी नहीं रहेगी। फिर हमसे पूछा है कि फॉस्फोरस साइकिल और कार्बन साइकिल में क्या फ़र्क है। तो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं कि जो फॉस्फोरस है और कार्बन है वो किस तरह से किसी इकोसिस्टम में या एनवायरनमेंट में रिसाइकल होते हैं। तो मेनली दो फ़र्क इन साइकिल्स में होते हैं। फॉस्फोरस में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि फॉस्फोरस का जो रेस्पिरेटरी रिलीज है वो ना के बराबर है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सचेंज करते हैं अपनी एनवायरनमेंट के साथ कॉन्स्टेंटली जब वो ब्रीथ करते हैं, लेकिन फॉस्फोरस के केस में हम इस तरह का रेस्पिरेटरी एक्सचेंज या गैशियस एक्सचेंज ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में नहीं देखते हैं। और इसके अलावा रेनफॉल के थ्रू जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इस तरह का एटमॉस्फेरिक रिलीज भी हम फॉस्फोरस के केस में फॉस्फोरस साइकिल में नहीं देखेंगे। तो दो मेनली डिफरेंसेस हमारे पास हो गए फॉस्फोरस और कार्बन साइकिल में। पहली बात कि फॉस्फोरस का रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं होगा एनवायरनमेंट में जिस तरह से ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं कार्बन साइकिल में, और एटमॉस्फेरिक रिलीज जो रेनफॉल के थ्रू होता है वो भी फॉस्फोरस साइकिल के केस में नहीं होगा। तो यहाँ पर हमसे दो ही चीज़ें पूछी हुई थी, एक तो किसी ड्राई बेयर रॉक पे किस तरह से प्लांट्स की सक्सेशन होगी, ये तो हमने देख लिया कि सबसे पहले लाइकन्स आएंगे, ये पायनियर स्पीशीज कहलाएंगे क्योंकि सबसे पहले प्राइमरी सक्सेशन में ये इन्वेड कर रहे हैं इस रॉक को, और इसके बाद धीरे धीरे जैसे सॉइल फॉर्मेशन होने लगेगी तो ब्रायोफाइट्स आएंगे और फिर हायर प्लांट्स इस बेयर रॉक के ऊपर आ जाएंगे जब तक एक स्टेबल क्लाइमैक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी नहीं बन जाती। और फॉस्फोरस साइकिल और कार्बन साइकिल के बीच में भी हमने यहाँ पर मेन डिफरेंसेस बता दिए।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।